नमस्कार अनिश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आप दोबारा मेरे गार्डन में आए हैं। जी, जी, तो आप पहले भी आए थे। हाँ। तो आपने सबसे पहले तो नोट किया होगा कि इसका गार्डन का पूरा मेकओवर शायद चेंज हो गया है पूरा। बिल्कुल, मैंने जब फर्स्ट एंट्री ली उस तो टाइम पर हाँ, कुछ और था लास्ट टाइम हाँ जो गर्मियों में आया था। हाँ और अभी देख रहा हूँ कि पूरा हर तरफ फूल ही फूल भरे पड़े हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को फूलों का बहुत शौक है और स्टार्टिंग से मैं फ्लावर्स बहुत लगाते हुए आया हूँ। ये जो गुलदाउदी आप देख रहे हैं, ये मेरी 25-25 साल पुरानी, 30-30 साल पुरानी गुलदाउदी हैं। तो ये सालों साल मेरी चलती रहती हैं। हाँ। बहुत ही सुंदर खिलती है और हर साल मैं इनको लगाता आया हूँ और ये पूरे गार्डन को हमारे महका देती हैं। आप देखेंगे चारों तरफ। तो गुलदावरी की लगभग कितनी वैरायटी आपके पास है? मेरे पास करीब करीब 15-16 हैं। 15-16 हाँ, पहले 20-21 के करीब थी। 3-4 वैरायटी मेरी खत्म हो गई है, क्योंकि जब कई बार बरसात ज्यादा आती है तो उस टाइम पर संभालना मुश्किल हो जाता है। कुछ मर जाती है, फंगस लग जाता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। मतलब 3-4 वैरायटी जो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली थी वो खत्म हो गई है। अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं हर वैरायटी के 4-4 5-5 पेड़ रखता हूँ अपने संभाल के नेक्स्ट सीजन के लिए, तो कुछ वैरायटीज खत्म भी हो जाती है, तो एक भी बच गया। जो आप ये देख रहे हैं ना अनिश जी, ये एक बारी मेरे पास सिर्फ ये था कि एक प्लांट में लगा पाया। अभी तो मेरे पास 15-20 पेड़ है इसके। सिर्फ एक कटिंग मेरे पास बची थी लगाने के लिए, और उस साल मेरी सिर्फ एक ही पेड़ बचा। तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी मुझे फ्लावर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सीड से ग्रोन नहीं है, ये कटिंग से ग्रो? जी हाँ, ये कटिंग से ग्रोन है। तो कटिंग से आपने कैसे ग्रो कर लिया? मतलब कटिंग से ग्रो करना, मतलब मैं तो जानता हूँ कि जनरली कि जो हर सीजन में गुलदावरी के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, उसका नेक्स्ट सीजन फिर लोग सीड्स लगाते हैं और फिर इसका रिजल्ट लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनिश जी, मैं जैसे आपको अपना एक प्लांट दिखाता हूँ। ये देखिए आप पहले, ये प्लांट देखिए, ये वैरायटी है जैसे, ठीक है ना। अब आप नीचे देख रहे हैं, इसमें ये सब नीचे से निकल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे। जब ये गुलदाउदी हमारी अभी लगभग जनवरी एंड तक या फरवरी तक खत्म हो जाएगी, हम इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। अच्छा। इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। और इसको निकाल कर मैं, जैसे ये पूरा भरा हुआ है तो इसमें निकाल के दूसरे पॉट में लगा दूंगा, थोड़ा सा खाद में डाल दूंगा। अच्छा। उससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे। फरवरी मार्च अब आएगा तो ये काफी अच्छे खासे इतना बड़े बड़े हो जाएंगे। उसके पश्चात मुझे इसमें कुछ नहीं करना, पानी डालना है और गर्मियों में इसको थोड़ा सा बचाना है। उसको मैं मल्चिंग कर देता हूँ बचाने के लिए। हल्की सी सूखे पत्तियों की खाद इसमें डाल देता हूँ, तो सूखे पत्तियों की खाद से, मल्चिंग से इसमें ज्यादा गर्मी नहीं लगती, तो मेरे प्लांट बच जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब जुलाई का महीना आता है तो मेरे ये प्लांट फिर 4-5 इंची के हो जाते हैं, या उससे भी बड़े हो जाते हैं, उससे भी थोड़ा बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैं इनकी एक एक, हर ब्रांच में से एक एक 2-2 कटिंग ले लेता हूँ। तो मेरे को एक प्लांट से करीब 15, 20, 30, 40 ऐसे ऐसे, जैसे डिपेंड करता है कि मैंने कैसे कर रखा है, तो उसमें उतनी कटिंग मेरे को मिल जाती है। 35-40 डिग्री टेम्परेचर में गुलदावरी को संभालना तो थोड़ा चैलेंजिंग होता ही होगा आपके लिए। ऑफ कोर्स होता है, लेकिन मेरा अपना अलग तरीका है। मेरे ना तो वो 100-150 रुपए का महंगा मिलता है। इतना वैसा मैं खर्च करता नहीं हूँ। मैंने अपने कभी भी गार्डन पे इतना महंगा प्लांट्स में कभी लाता नहीं हूँ। आदत नहीं है मेरे को इतनी महंगे प्लांट्स लाने की, क्योंकि गार्डनिंग का मजा जो होता है वो खरीद के लाके रखने में नहीं है, संभाल के केयर करके अपने आप लगाने में है। तो मैं उन चीजों पे विश्वास करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि लगभग 14-15 वैरायटी है, और जो सबसे कॉमन वैरायटी जो लोग जानते हैं वो कौन सी है? वो है आपके पास येलो। दिस इज कॉमन, इजिली ग्रोन, हर साल आराम से, ना मरती है ना कुछ होती है। दिस वन बहुत ब्यूटीफुल कलर है। ये भी बहुत कॉमन है। और मैं दिखाऊं आपको, ये वाली बहुत कॉमन है। नंबर्स ऑफ फ्लावर्स इसमें बहुत भर भर के आते हैं, बहुत कॉमन है। ये जो सामने देख रहे हैं नीचे वाली, ये वाली वैरायटी, ये बहुत कॉमन है। और आप देखो, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये पत्तियां इस टाइप की निकल रही हैं। ये वाली वैरायटी, ये बहुत कॉमन है। ये कुछ वैरायटीज ऐसी हैं कि इनको हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, बस इनको लगा दिया आपने, थोड़ा सा इनकी सही से इनका सॉइल मिक्स बनाया, जिस पर अभी हम बात करते हैं आगे। तो सॉइल मिक्स बनाया, तो उसके बाद इनको लगा दिया, तो ज्यादा खाद और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो मार्केट में मैंने देखा हुआ है वो एक थाई वैरायटी चलता है, या हाँ, थाई वैरायटी आती है, जिसको कि अंदर पॉली हाउस में या उनमें उनको ग्रो किया जाता है। वो हमारे टेम्परेचर में मैंने ट्राई किया, यहाँ हो नहीं पाती है। और अनिश जी 600-700 रुपए का एक आता है, या 500-600 रुपए का जो भी हो, और 1 महीना के अंदर वो फ्लावर सारे खत्म हो जाते हैं, तो वो मजा नहीं होता। और आप उसको लाएंगे तो आपको वो खुशी नहीं मिलेगी ना जो मेरी ग्रो हो रही है, जिसको मैं कली खिलते हुए, ये तो सच बात है, ये गार्डनर ही महसूस कर सकता है। अनिश जी, ये मैं जितने भी आज के व्यूअर्स भी देख रहे हैं, मैं इनको हमेशा यही कहता हूँ कि आप खुद ग्रो कीजिए। मेरा अपना एक रूफटॉप ऑर्गेनिक्स करके चैनल है। मैं बहुत छोटी छोटी टिप्स उसमें सिखाता हूँ, ज्यादा चीजें नहीं बताता हूँ। लोग बहुत ज्यादा इसलिए भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि लोगों को आजकल बहुत रॉकेट साइंस चाहिए कि पेड़ को 4 दिन में बड़ा करना है, ये करना है। लेकिन हम छोटी छोटी बेसिक चीजें सिखाते हैं, जिससे आप गार्डनिंग सीख सकें, अपने घर में छोटी छोटी चीजें सीख कर अपनी गार्डनिंग कर सकें। इजी गार्डनिंग बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है।
तो मेरे पास समय नहीं होता है बिल्कुल भी। सिर्फ बाकी 5 डेज के अंदर मैं सिर्फ इनको आधा घंटा डेली देता हूँ, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। और सैटरडे संडे के अंदर 3 या 4 घंटे डेली देता हूँ। हर सैटरडे संडे या कोई छुट्टी आती है तो उससे मिला के मेरी ये किचन गार्डनिंग सब प्रकार के आप देखेंगे मेरे पास प्लांट है, और ये सब मेरे हाथ से ग्रो किए हुए हैं। ये तो सबसे अच्छी बात है कि नर्सरी से नहीं आए पौधे, इन्होंने खुद ही ग्रो किए हुए हैं। अनिश जी, एक छोटा सा अगर मैं आपको ये प्लांट दिखाऊं, देखिए आप जाते हैं नर्सरी में जाते हैं तो देखिए ये कम से कम 100 रुपए या 125 रुपए, 150 रुपए इस प्रकार के मिलते हैं, 150 रुपए से है ना, चालू होता है। तो आप मेरी गुलदाउदी गिरेंगे मेरे ख्याल से तो 10-10 हजार की तो मेरी गुलदाउदी ही है इस वक्त, है ना। तो मैंने यानी कि पैसा सेव किया, और जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो हमें इतनी सारी सब्जियां खाने के लिए मिल जाती है। और जो अच्छी बात है कि ये ना मतलब लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, जो फूले होते हैं ना। एग्जैक्टली, ये मेरे डीएपी से नहीं है, केमिकल से नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि आप इनको सेल्फ ग्रोइंग करते हैं, और जो खाद हम बनाते हैं अपनी किचन वेस्ट की बनाते हैं, या अपनी जो मैं खाद डालता हूँ उससे इनकी लाइफ लॉन्ग होती है। ये तो समझना बहुत आसान है, क्योंकि अगर मैं भी इनको चाहूँ तो इनका और साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, इनको जल्दी उगा सकते हैं, फटाफट उगा सकते हैं जब कहीं नहीं होगा। लेकिन नहीं, मैं हमेशा चाहता हूँ कि इनको अपने समय पर इनको उगाइए, बिल्कुल डीएपी नहीं डालनी, बिल्कुल कोई केमिकल खाद नहीं डालना आएगा। ये तो बिल्कुल सच बात है। उतनी जल्दी उसकी ना इम्यूनिटी नहीं हो जाती है, उस प्लांट की इम्यूनिटी नहीं हो जाती है। अगर आप केमिकल डाल के करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी नहीं बचेगा। मैं आपको इतना बताऊं कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपका खत्म हो जाएगा। ये भी बहुत मुश्किल होता है उसको फिर बचा पाना। तो कोशिश करनी चाहिए हमें इसमें ऑर्गेनिक। तो अनिश जी, आपको मैंने बताया कि उसकी कटिंग हम ले लेते हैं। तो जब जुलाई आता है तो हम रेत लेते हैं, सैंड, जो सिंपल बदरपुर वाली भी होती है, और जो दूसरी वाली जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है उसको सीमेंट में मिलाया जाता है। कोई भी आपके पास हो इसलिए उसमें ले लेना है। एक 4 इंची का पॉट जो ज्यादा गहरा ना हो और थोड़ा सा बड़ा हो। छोटी छोटी कटिंग लगा के एलोवेरा जेल के अंदर डुबो के उनको कटिंग को लगा देते हैं। तो लगभग 90% हमारे, यानी कि 100 प्लांट अगर हम लगाते हैं तो 90% हमारे बिल्कुल ठीक होते हैं। बहुत बढ़िया रहता है। और आप जो इतना देख रहे हैं, मेरे इतने ही ग्रो नहीं हुए हैं, मेरे इससे ज्यादा कटिंग थी। कुछ मैंने अपने सोसाइटीज में भी दी, यहाँ पर 50-60 कटिंग प्लांट लगा के मैंने अपनी सोसाइटी में नीचे दिए हैं। और मेरे जो फ्रेंड्स ले जाते हैं, कुल मिला के यानी कि जितना आप देख रहे हैं इसका 4 गुना मैंने कटिंग लगाई थी। तो आप कुछ समझ सकते हैं कि मेरी कितनी ये सक्सेस रही होंगी। सीड्स वर्सेस कटिंग, मैंने सीड से कभी ग्रो नहीं किया है। आपको हमेशा कटिंग से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। फ्लावरिंग उसी में ही सबसे आती है, साइज बहुत अच्छा आता है, चमक अच्छी आती है, और सीड से उगाना भी काफी ग्रो होता है। और उसमें पता भी नहीं होता है कि आपको उगेगा नहीं उगेगा, कलर कौन सा आएगा। हाँ नहीं जी, जब हमारी कटिंग पूरी अच्छी ग्रो हो जाती है तो सबसे पहले मैं इनको लगाता हूँ बहुत छोटे पॉट में अंदर, 3 या 4 इंची के पॉट के अंदर या पॉलीथीन के अंदर पैक करता हूँ। उस समय जो हमारी सॉइल कॉम्बिनेशन होती है फर्स्ट, क्योंकि प्लांट बहुत छोटा होता है, तो मैं उसमें सिर्फ मिट्टी लेता हूँ। 1 चम्मच उसमें मैं नीम खली डालता हूँ, क्योंकि उसमें प्लांट को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है, आपको पता है, जुलाई अगस्त के अंदर। और उसके अंदर थोड़ा सा खाद, 10% सिर्फ खाद बस। और वो भी मैं अपनी सूखे पत्तियों की जो घर में खाद होती है उसको इस्तेमाल करता हूँ, और उसको प्लांट्स को लगा देता हूँ। जब वो ग्रो हो जाते हैं थोड़ा से बड़े, तो फिर मैं उनको अपने 8, 10, 12 जो भी मेरे पास प्लॉट्स होते हैं उनके अंदर मैं उनको लगाता हूँ। वही दिख रहा है मुझे कि कुछ पॉट तो आपके लगभग 6 इंच के हैं, कुछ 8 इंच के हैं, कुछ उससे भी छोटे हैं, कुछ बॉटल्स में लगे हुए हैं, और ये देखिए लगभग 10-12 इंच के पॉट में भी लगे हुए हैं। हाँ, ये 12 इंची के पॉट में है। इसको लगाने का रीजन है, अब आप ये देखिए कि ये मेरा लगभग आई थिंक कि ये 4 इंची का पॉट है। और इसके अंदर ये फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये मेरे को एक छोटा लुक देते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं बहुत बड़े में भी मेरे ग्रो है ये वाले, लेकिन वो बात नहीं आती जो ये छोटे में खूबसूरत लगता है। तो ये अच्छा, बहुत ज्यादा वेट भी नहीं होता है, आराम से आप इजली का। तो कुछ मैंने ऐसे छोटे तैयार किए हुए, लेकिन ये क्या है कि अगर मैं इसको छोटे में लगाऊंगा, अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसको शायद 12 इंची का गमला है, अगर इसको मैं छोटे में लगाऊंगा तो मेरे को इतना शानदार रिजल्ट नहीं मिलेगा जो इसमें मिला है। तो इसके लिए जो मेरे को पॉट चाहिए होगा वो मेरे को बड़ा ही चाहिए होगा। अनिश जी, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने छोटे पॉट में भी लगाया है, उसका रिजल्ट देखिए क्या होता है। अच्छा, ये छोटे पॉट में देखिए, ये इसी पॉट में मैंने इसको लगा रखा है, क्योंकि पॉट खत्म हो गए थे तो मेरे पास कटिंग बची थी तो मैंने इसमें लगा दिया है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर और उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है, देखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ये खूबसूरत नहीं है, लेकिन जो बात उसके अंदर है और जो इनके अंदर बात है वो नहीं है। अब इनको खिले हुए लगभग 1 महीने के करीब होने वाले हैं। ये लगभग 15-15, 20-20 दिन, 25 दिन हो गए हैं इन फ्लावर्स को खिले हुए। इंपॉर्टेंट टिप्स सभी को दे दूं, अपने उनको भी। अगर वो बड़े पॉट में, मैंने जैसे बताया, अगर हम इसको सीधा बड़े पॉट में लगा देंगे इस प्लांट को, ये वाली इसकी कटिंग को, तो वो प्लांट आपका मर जाएगा, वो ग्रो नहीं हो पाएगा, 100% ग्रो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर तक बारिश काफी होती है। आपको भी पता है बारिश अच्छी होती है। एक भी बारिश के अंदर पानी इसके अंदर भर जाएगा इतने बड़े पॉट में, तो उस पानी को सूखने में टाइम लग जाएगा और ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाएगी, और वो छोटी सी कटिंग हमारी उसको सहन नहीं कर पाएगी,
है ना। तो इसमें हम इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनको सबसे पहले मैं ऐसे ही छोटे छोटे पॉट्स के अंदर लगाता हूँ, ये वाली इसको अंदर। अच्छा। जब वो कम से कम 4, 5, 6 इंची का इतना बड़ा हो जाता है, फिर मैं इसको इसमें चेंज करता हूँ। और कई बारी तो इसके बीच में भी एक पॉट ले लेता हूँ। तब क्या होता है, उससे इसकी जो सॉइल मिक्स होता है ना, वो धीरे धीरे उसको मैं बदलता रहता हूँ। जो पहली वाली सॉइल मिक्स बताई मैंने आपको 10% खाद, जब दूसरी वाली में बताई तो उसमें थोड़ा सा खाद की क्वांटिटी और बढ़ा दी। लेकिन जब तीसरा बड़ा वाला इसके अंदर आएगा तो 30% तक मेरा इसमें कंपोज हो जाता है, या मेरा किचन कंपोज के अंदर ही ये सीधे हो जाते हैं। मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे ये पॉट है इसको तैयार कर लिया, किचन कंपोज और मिट्टी से इसको तैयार करके लगा दिया बिल्कुल। और जब इसके बाद ये प्लांट मेरा तैयार हो गया तो सीधा उसमें लगा दिया, कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं, और रिजल्ट आपके सामने होते हैं। और इसमें कोई लिक्विड फर्टिलाइजर भी डालते हैं क्या? हाँ, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं, मैं सारे व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि आजकल जैसे चलता है कि रॉकेट की तरह बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये सब बेकार की चीजें हैं। ज्यादा खाद नहीं डालना है। ज्यादा खाद डालेंगे आपका प्लांट काफी बड़ा ग्रो हो जाएगा, मीन्स वो अपनी ग्रोथ पर ध्यान देगा, वो फ्लावरिंग पर नहीं आएगा। अगर सीजन में आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी ना, तो वो साइज नहीं होगा, वो मजा नहीं रहेगा। इसलिए खाद को थोड़ा लिमिटेड करते हुए लिक्विड फर्टिलाइजर दें, महीने में 1 या 2 बार बस। ये घिया, तोरी, लौकी की तरह नहीं है कि जो बहुत ज्यादा जिनको ये फ्लावर्स हैं, ये आप नहीं भी डालेंगे खाद तब भी आएंगे। थोड़ा सा लिक्विड खाद डाल देते हैं आप, केले के छिलके वाली या दूसरी चीजें, तो ये अच्छी थोड़ा सा और शाइनिंग हो जाती है, थोड़ा सा और इनका साइज बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं।